आज के वीडियो में हम समझेंगे एक बेहतरीन ही टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी हमने, मेथड प्रिपरेशन पढ़ लिए थे। अब बारी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। जिसमें जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हम मेनली क्या रिएक्शंस करते हैं, क्या फिनोल में की थी। एक बार रिवाइज हो जाए, हैलोजिनेशंस, सल्फोनेशंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। और फिनॉल में हमने कॉल्बे रिएक्शन, रिमार डिमांड रिएक्शन की थी, वो इधर नहीं होगी। इधर सिर्फ 3 या मैक्सिमम 4 रिएक्शन होगी। जो हमारी पहली है हैलोजिनेशन, दूसरी नाइट्रेशन, तीसरी फ्रीडल क्राफ्ट, जिसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम हैलोजिनेशन पढ़ लेते हैं। हैलोजिनेशन का क्या मतलब समझ में आ रहा है, यानी बेंजीन रिंग से हम हैलोजन को ऐड करेंगे और हमारा बस प्रोडक्ट रेडी। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, जब हमारे इस बेंजीन रिंग पे OCH3 लगा हो तो इसको हम बोलते हैं एनिजोल। क्या बोलते हैं? एनिजोल। जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है, इस पर CH3 लगा है तो इसको हम टोलिन बोलते हैं। अगर इधर NH2 लगा तो एनिलीन बोलते हैं। वैसे OCH3 लगा तो एनिजोल बोलते हैं, ये है इसका कॉमन नेम। और अगर इसको हम देखना चाहें तो वैसे तो ये हमारा ईथर है। बेंजीन रिंग में ईथर की रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मान लो बेंजीन रिंग क्या, C6H5 और ये क्या, OCH3। दिख रहा है क्लियर? या जैसे मान लो मैं इधर लिख देती हूँ C6H5, ये बेंजीन रिंग हो गई, और OCH3 तो ये हमारा ईथर का बेंजीन रिंग में ईथर ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे O पे क्या होंगे, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगी, ठीक है। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ये वो तो सब हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करता है न्यूक्लियोफिलिक की बजाय। तो अगर हम हेलोजिनेशन पढ़े तो हेलोजिनेशन में Br2 को ऐड करना और नॉन पोलर सीजियम लेना है, ठीक है। अब जब मैं इसको ऐड करूँगी तो ये बेरियम एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा, एक बार पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा पे क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और अगर हम इसकी नेमिंग करें, मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि मिक्स नहीं हो ना। हाँ जी, तो इधर अगर मैं ऑर्थो पोजीशन में लगाऊंगी तो मैं क्या लिखूंगी, ऑर्थो ब्रोमो एनिजोल और पेरा ब्रोमो एनिजोल, ठीक है। अब जब हम नाइट्रेशन करेंगे तो NaCN2 नाइट्रेशन किया तो ऑर्थो पे NO2 लगा दिया, पेरा पे NO2 लगा दिया, और इसकी नेमिंग कर लो ऑर्थो नाइट्रो एनिजोल, पेरा नाइट्रो एनिजोल। अब सल्फोनेशन रिएक्शन ये शो नहीं करता। कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि सल्फोनेशन नहीं लिखा, नाइट्रेशन लिख दिया, हेलोजिनेशन लिख दिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिख दिया, सल्फोनेशन शायद भूल जी नहीं, भूले नहीं है। सल्फोनेशन ये शो ही नहीं करता। सल्फोनेशन इथर शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि सल्फोनेशन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा। ये H+ इसको डोनेट कर देगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए सल्फोनेशन ये शो नहीं करता, क्योंकि प्रोटोनेटेड हो जाता है। बस रीज़न इतना समझ लो, ठीक है। नाइट्रेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया, तीसरे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वही CH3 एल्काइलेशन है। पहले एल्काइलेशन, एजिलेशन बाद में बात करेंगे। वो CH3 रिएक्शन करवाऊंगी तो एक तरफ CH3 ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, दूसरी तरफ पैरा पे HCl निकल जाएगा, तो ऑर्थो मिथाइल एनिजोल, पैरा मिथाइल एनिजोल। अब हम बात करेंगे एसिलेशन की सेकेंड पार्ट की। मैं ये रफ कर दे रही हूँ। अगर हम अब बात करें एक एसिलेशन, ठीक है, एसिलेशन वही बात, OCH3 ऐड कर दो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब हम किसके साथ एसिलेशन में हम क्या लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड। अब जब मैं ये रिएक्शन करवाऊंगी तब मुझे क्या मिलेगा, OCH3 C डबल बॉन्ड OCH3, एक बार ये ऑर्थो पे लग जाएगा, एक बार ये क्या लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा, OCH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। अब अगर हम इसकी नेमिंग करना चाहें तो नेमिंग क्या हो जाएगी, ऑर्थो पे क्या लगा है, एसिटाइल ग्रुप लगा है, तो ऑर्थो एसिटाइल एनिजोल, पैरा एसिटाइल एनिजोल, ठीक है। ये एसिलेशन हो गया, एल्काइलेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट का पढ़ लिया। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता है। अच्छा, ये जो ईथर होता है ना, मैं इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट बताती थी, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ये जो ईथर होता है ये बेसिक नेचर शो करता है। ईथर क्या करता है, बेसिक नेचर।
बेसिक क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एसिडिक क्या होता है? जो एक्सेप्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिक क्यों शो करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली डोनेट कर देता है। इलेक्ट्रॉन इजीली डोनर है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो एसिड और बेसिक एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो देखो, अब अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? जो एक्सेप्ट करेगा। वो कौन कौन से होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक तो हेलोजन ग्रुप होते हैं, ये हेलोजन है, ठीक है, एक्स लिख देती हूँ, हेलोजन को नॉर्मली एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। एक NO2, ये नाइट्रल ग्रुप होता है, और एक होता है हमारा एक्स NO2 और PH, फॉस्फोरस वाला। बेसिक सबसे ज़्यादा कौन शो करता है? बेसिक होता है CH3C2H5। सो आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो यहीं तक था। थैंक यू सो मच।